आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि वो अब कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि चाहे उनको कितना भी बुलाया जाए वो अब वापसी नहीं करेंगे। लालू और राबड़ी देवी से बातचीत को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि उनसे उनकी बात नहीं होती है। हालांकि तेज प्रताप ने अपनी बहनों को पार्टी में शामिल होने का ऑफर जरूर दिया। तेज प्रताप का कहना है कि बहनें उनकी पार्टी में आए, टिकट और पद दोनों दूंगा। चुनाव लड़ने के मुद्दे पर तेज प्रताप ने साफ किया कि वो इस बार महुआ से जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। उनके गठबंधन में जिस पार्टी को आना है उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। साथ ही इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र के साथ खास बातचीत में तेज प्रताप ने राहुल और पीके को लेकर भी काफी कुछ कहा है। हमने महुआ में बिहार में चुनाव अब बेहद करीब है। चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही हैं। नेताओं का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा चेहरा भी है जिस पर सबकी नजर है, और वो चेहरा है लालू यादव के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का। कुछ समय पहले परिवार और पार्टी से निकाले गए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद घर वापसी तुरंत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तैयारी में आप दिख रहे हैं, जोर शोर से लग गए हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हमारा लगातार चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है हमारा तैयारी। जिस तरीके से दम खम के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं अपना, हम भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये साफ हो गया है कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल चुनाव के साथ, इस पार्टी के साथ और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे जी। अच्छा, तो ये बताइए कि निशाने पर कौन रहेगा, महागठबंधन या एनडीए? जो भी हमारे साथ आएगा या हमारा दरवाजा, जैसे हमने कहा सभाओं में भी, हम मंच के माध्यम से भी हम कहते रहते हैं कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसको आना है, इंडिया गठबंधन को भी अगर आना है तो वो आ सकता है। नहीं, आपके टारगेट पे कौन होगा? आप किसको टारगेट करेंगे? हम बता रहे हैं ना आपको कि हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट एक ही है, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है। मेरा सवाल ये था कि नुकसान किसको पहुंचाएंगे आप, महागठबंधन को या फिर एनडीए को? देखिए, हम नहीं चाहते हमारे वजह से किसी को नुकसान हो। तो नुकसान कौन पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है वो बात की बात है। जनता चुनने का काम करता है। ये अब तय माना जाए कि आप महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कई बार आप कह चुके हैं। पूर्व में ही हमने कह दिया और हम बार बार हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे, टीवी में, चैनलों में या सोशल मीडिया अकाउंट से हम तो डाल ही रहे हैं कि महुआ में हमको चुनाव लड़ना है, हम महुआ से चुनाव फाइट करेंगे। अच्छा, अब तो ये तय ही माना जाए कि आप अपनी पार्टी से लड़ेंगे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि निर्दलीय लड़ेंगे, घर वापसी भी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है। जब आप घर वापसी कर दीजिएगा, तो फिर जनता का दुख सुख में हम कैसे खड़े उतरेंगे? घर में कोई नेता नहीं ना बैठता है। घर में रहने से व्यक्तिगत संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, माता पिता हैं, तो वो अपने अपने जगह है। नहीं, आरजेडी में वापसी, घर वापसी का मतलब है आरजेडी में वापसी। हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं जाएंगे। हमको बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदैव माता पिता हमारे भगवान है, उनका तस्वीर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये अपनी अलग जगह है, माता पिता का प्रेम अपनी अलग जगह है, और वो सदैव हमारे लिए रहेगा। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो अब दोबारा आरजेडी में लौट कर नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। महुआ से इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान तेज प्रताप ने कर दिया है, और साथ साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही कि वो अब आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह हैं और चुनावी राजनीति वो अपनी जगह है। परिवार के लोगों के लिए, खासतौर से बहनों के लिए तेज प्रताप ने कहा कि बहनों के लिए दरवाजे मेरे हमेशा खुले हैं। वो अगर आना चाहें तो उनके लिए
पद भी दूंगा, उनको टिकट भी दूंगा चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार में भी वो शामिल हो सकती हैं। तेजस्वी के लिए भी आशीर्वाद दिया उन्होंने, लेकिन आरजेडी में वापस जाने के सवाल पर सिरे से उन्होंने इसे खारिज किया और कसम खा के कहा कि मैं आरजेडी में वापस अब नहीं जाऊंगा। तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है। एक बड़े भाई होने के नाते हम छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं दे सकते। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन लालू जी राबड़ी जी भी तो चाहते होंगे कि उनके आप बड़े बेटे हैं, वो भी तो चाहते होंगे कि बीच का कोई रास्ता निकले, फिर से आप आ जाए, परिवार का हिस्सा हो जाए, पार्टी में आ जाए। हम दोबारा क्यों जाए वहाँ? लालू जी राबड़ी जी क्या चाहती हैं? उनसे तो आपकी बात होती होगी? नहीं, हमारी अभी कोई बातचीत नहीं होती है उनसे, हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। या परिवार के दूसरे सदस्य जो आपसे जुड़े हैं वो आएंगे, जैसे मीसा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये सब प्रचार में आएंगी? अब उनके ऊपर डिपेंड है ना, हम जबरदस्ती किसी को नहीं घसीट के ला सकते हैं ना। उनको लगेगा कि हमारे छोटे भाई हैं, प्रचार में जाना चाहिए, तो जरूर आएंगे, तो उसके लिए वेलकम है। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था और अब रोहिणी जी भी जिन तस्वीरों को लेकर अपनी बात रख रही हैं, तो आखिर क्या है ये वजह, क्या है? हमने शुरू से ही कहते आ रहे हैं और बात सच्चाई निकला। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है, इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा, और वो हो रहा है। भले ही हमारे बात को लोग नज़रअंदाज कर दें, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हमने जो कहा अब तो पूरा बिहार का जनता देख रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या पोस्ट किया, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है, कौन किसका कुर्सी पर चिपका रहना चाहता है, कौन आरजेडी को कब्जा करना चाहता है। तो ये उनका मामला है, तेजस्वी जी का मामला है, तो तेजस्वी जी जाने और जयचंद लोग जाने। अच्छा, रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया, आखिर उसमें क्या बातें हुई? क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर फिर उनको लोग ट्रोल भी करने लगे। हो सकता है कि हमारी जो बड़ी महान है रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने कुछ एब्जॉर्व किया होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा, तब इस तरीके का उतना दिन में तो उन्होंने ऐसा तो कोई बात नहीं किया, आज अचानक से जरूर। तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा जरूर। क्या हो सकता है? कुछ भी हुआ होगा, हम तो अंदर टर्म में जाकर के, हम तो बातचीत हमारी नहीं होती है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। आप तो राघोपुर तक गए थे और वहाँ की तस्वीर एक बहुत वायरल हुई, जिसमें आप राहत पहुँचा रहे हैं लोगों को, और आपने ये भी कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो डांस में व्यस्त है और हम यहाँ राहत पहुँचाने आए हैं। देखिए, कला सब में है। अब तेजस्वी में ये कला है डांस करने का, तो अच्छी बात है, डांस करते रहे वो, डांस करते करते लोगों को लुभाते रहे। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? आपका अपना आकलन क्या है? चुनाव कांटे का है, एक तरफा है? जो भी होगा, जो भी स्थिति में हम अपने तरफ से हम लोग मजबूत हैं, धरातल लेवल पर हम काम करने वाले लोग हैं। हेलीकॉप्टर वाला बाबा हम नहीं बनना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाइए, यहाँ जाइए। हम गांव के पगडंडियों को, जैसे कहा गया कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव बनाना होगा हम लोगों को। सरकार किसकी बनती आपको दिख रही है? सरकार तो जनता बनाएगा ना, किसी का भी बनाए सरकार जनता। नहीं, महागठबंधन मजबूत लग रहा है या एनडीए मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, क्या मजबूत है नहीं मजबूत है वो हम नहीं जानते हैं कुछ भी। कांटे का मुकाबला है, एक तरफा है? तो कांटे का मुकाबला सबके साथ होता है, सब लोग अपने अपने में बना हुआ है, अपना पिक्चर का हीरो बनना चाहता है, कोई विलन बनना चाहता है। एमआईएम लगातार कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव के पास जा रही है, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं हो रही इनको लेने के लिए। तो अब नहीं जा रही है तो आईएमएम को इधर आ जाना चाहिए ना, जहाँ मान सम्मान मिला वहीं लोग का रहना चाहिए, और जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ जाने से कोई फायदा है? यहाँ जनता दरबार मेरा गेट खुला रहता है। तो आप ऑफर दे रहे हैं एमआईएम को कि यदि आप चाहते हैं तो गठबंधन करें? एमआईएम ही नहीं, सभी को ऑफर दे रहे हैं, जिसको आना वो आ सकता है, दरवाजा खुला है। अच्छा, राहुल गांधी काफ़ी इधर एक्टिव हैं बिहार में, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, तेजस्वी यादव भी उसमें साथ थे। आपको क्या लग रहा है इन सब चीज़ों का कितना असर आपको दिखता है? अब क्या है नहीं है, क्या असर है नहीं है, कोई लोग बोला वोट कटवा है तो वोट कट गया, तब वोटर लिस्ट से नाम कट गया सबका, SIR का मामला उठा, तो इलेक्शन कमीशन है ना जी, देख ही ना रहा है क्या SIR का मामला है, किसका वोट कटा।
नाम कटा वोटर लिस्ट से, तो वोटर लिस्ट से जिसका नाम कटा जाके जुड़वा ले नाम अपना। मतलब आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं है जिस तरह से इसको रखा गया? कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग अपना अपना तरीके से काम कर रहा, अपना निकाले, अपना रैली निकालते रहे। एक बात और हैरान करने वाली है कि आरजेडी जाहिर है बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस उनको अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। तो एक सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए ना, कि राहुल गांधी से पूछा जाए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो अब क्या प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी आए हैं अपना चेहरा चमका रहे हैं, टी शर्ट पहन के अपना चेहरा चमका रहे हैं। जो महात्मा गांधी खादी को बढ़ावा दिए उसको नहीं अपना रहे हैं लोग। और बिहार अधिकार यात्रा पर भी आपकी नज़र होगी, आपके भाई साहब की यात्रा चल रही है, नज़र तो सब लोग नज़र पे देख रहा है, नज़र तो देख ही ना रहा, आँख है तो देखना ही है किसका क्या यात्रा लग रहा है, कोई आंखों ऐसे बंद नहीं कर लेगा। तो क्या लग रहा है इन सब का कितना असर आपको दिख रहा है? वो देखिए क्या असर है, कुछ असर नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं है। जनता अपना असर दिखाता है, और जनता जब अपना असर दिखाता है वहाँ किसी की नहीं चलती है। पीके फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है, आपको कुछ क्या लग रहा है कि पीके क्या करेंगे? कई लोगों को लग रहा है कि नुकसान जो है बीजेपी को बड़े स्तर पर होगा। पीके जो है इनके ऊपर सिनेमा भी बना है, जो आमिर खान रोल निभाए हैं वही पीके हैं, आमिर खान वाले। तो इसमें पीके का है, ये लोग व्यापारी रहे पूर्व काल में, बिजनेस अपना किए लोग, अलग अलग पार्टियों से, नीतीश कुमार जी से लोग मिले, वहाँ उनका ब्रांडिंग कर लिए, तो उस ब्रांडिंग से जो पैसा आया वो आज अपन दिखा रहे हैं। चुनाव मैदान में अब जोर शोर से आप उतर चुके हैं, प्रत्याशियों की घोषणा कब तक हो जाएगी लगभग? जब होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए शुक्रिया। आपको तो ये थे तेज प्रताप यादव जो खुलकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आरजेडी में वापसी कभी नहीं होगी, ये उन्होंने तय कर लिया है और बिहार के चुनावी मैदान में दमखम के साथ कूद चुके हैं।